तो अब देखते हैं हमारा वांगजी और विंग के हनीमून के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, लैनिकुरन की बात मानेंगे। आपको क्या लगता है? चलिए आज हम देख लेते हैं। तो हमारा विंग और वांगजी दोनों कमरे में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे वियर्डली। जहाँ पे लानवांगजी कहता है तुम, तो विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे लानवांगजी कहता है तुम्हें हनीमून पे जाने की इतनी जल्दी मची हुई है क्या? जहाँ पे हमारा विंग कहता है क्या, मैं थोड़ी जाना चाहता हूँ, मैंने तो अंकल से कह दिया है ना। तो लानवांगजी कहते ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो विंग कहता मेरी वजह से कैसे? जहाँ पे लानवांगजी कहता है मैंने सोचा था कि मैं एक लड़के से शादी करूँगा तो कोई बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट तुम भी अब बच्चा पैदा कर सकते हो। तो विंग उसकी ओर दिखता है और कहता है तो मुझे भी थोड़ी ना पता था, ये सब अचानक से हो गया। तो लानवांगजी कहते हैं हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, ये सब जो है ना तुमने मेरे अंकल के साथ मिलकर जो है ना प्लानिंग की है लगता है, मुझे बिजनेस से दूर करने की। तो विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ ये प्लानिंग क्यों करने लगा भला, मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं था, मेरी ही फूटी किस्मत थी जो तुम्हारे साथ डेट के लिए आया था, मैं ही पागल था, मैंने अपने दोस्तों की बात मानी थी। तो लानवांगजी कहता है तुमने क्यों किया ये सब, तुम मेरी लाइफ में है ना, सब कुछ ट्रबल हो चुका है, सब कुछ बिगड़ते जा रहा है, अब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, अब हनीमून पे हम कहाँ जाएंगे, मुझे हनीमून पे जाना नहीं है। तो विंग कहता है मुझे भी नहीं जाना है और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो लानवांगजी कहता है बट अंकल का क्या करेंगे अब? तो विंग कहता है तुम देखो, तुम प्लान बनाओ, मुझे बताओ, इसके हिसाब से मैं चलूँगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल हनीमून पे नहीं जाना, वो भी तुम्हारे साथ। तुम जैसे खड़ूस इंसान के साथ जाना भी कौन चाहता है, जो एक नंबर का पागल इंसान है, जो मेरे ऊपर फालतू का इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं ये सब चाहता था। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, सिर्फ तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की, याद रखना। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम्हारा तो ईगो इतना बड़ा हर्ट हुआ था ना कि तुम अपनी ईगो को 5 मिनट साइड में रख के मेरे बारे में नहीं सोच सकते थे। तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ, तुम मुझसे शादी कर ली, अब तुम्हारा ईगो हर्ट होगा, तुम क्या मेरे साथ सो भी जाओगे तुम? तो लानवांगजी उसकी ओर देखता है और लानवांगजी एक डेविल से स्माइल करता है, जहाँ पे भी कहता है क्या क्या सोच रहे तुम, कि तुम ऐसा भी कर सकते हो? जहाँ पे लानवांगजी कुछ कहता ही नहीं है और विंग कहता है नहीं, इस इंसान के तो मैं इस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी मैं नहीं रह सकता, लगता है ये इंसान अपनी ईगो के चक्कर में मुझे मार भी सकता है, ऐसे जो है ना विंग सोचता है। और जो है ना वो लानवांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांगजी तो हमारी विंग की ओर देख ही रहा था, इसलिए जो वो भी देखता है। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाई जाता है, जहाँ पे विंग और लानवांगजी दोनों जो थे बैग पैक करके खड़े थे और लैनिकुरन उन दोनों की ओर देख के स्माइल कर रहे थे, कहते जाओ अपनी जर्नी को एंजॉय करो और चाहो तो 1-2 महीने तक मत आओ, यही बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग और लानवांगजी एक दूसरे की ओर देखते और छोटी सी स्माइल करते अपने अंकल की ओर देखते हुए, जहाँ पे वो दोनों निकलते हुए कहते हाँ अंकल, आप तो यही चाहते हो कि हम लोग वहाँ से बच्चा पैदा करके ही निकल आए, आप तो यही चाहते हो ना? ऐसे दोनों एक दूसरे की ओर स्माइल करते हुए कह रहे थे, जहाँ पे विंग और लानवांगजी निकल जाते। वहाँ से निकलने के बाद जो है ना लैनिकुरन एक गार्ड को विंग और लानवांगजी के पीछे भेज देता है, जहाँ पे वो दोनों कार में बैठते हैं ना, तभी वांगजी कहता है मैंने कहा था ना अंकल यही करेंगे। तो विंग कहता है अब, तो लानवांगजी कहता है हमने जैसा कहा था हम वैसा ही करेंगे, ऐसे कहता है, यानी इन लोगों ने कुछ प्लान बनाया, हम भी देख लेते क्या प्लान बनाया है। तो जहाँ पे वो लोग निकल जाते हैं, इसके बाद वो गार्ड उनको फॉलो कर रहा था, तभी जो है ना उस गार्ड के कार के पास जो है ना एक कार आ जाती है, जिसके कारण जो है ना उस कार का जो है ना एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वो इंसान बाहर निकलता है और माफ़ी मांगता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और विंग और लानवांगजी तब तक दूर जा चुके थे, उनके भी वो वहाँ पे 2 कार आ चुकी थी, जिसके बाद जो है ना वो दोनों यानी विंग और लानवांगजी ने जो ना अपनी कार चेंज कर ली थी, जहाँ पे वो जो कार से मेंशन से निकले थे ना उस कार में नहीं थे, वो दूसरी कार में बैठ चुके थे। और जहाँ पे जो गार्ड था ना वो वही कार को फॉलो कर रहा था, वो एक्सीडेंट वाला मैटर सॉल्व करेंगे वही कार को फॉलो कर रहा था, और वो दोनों दूसरी ओर निकल चुके थे। और जो लानवांगजी और विंग की जो कार थी ना जो मेंशन से निकली थी वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी, उसमें से जो ना सेम लानवांगजी और विंग की तरह ही सेम जोड़ा बाहर निकलता है और वो अंदर चला जाता है। और गार्ड ये देख लेता है कि हाँ सर और मास्टर वहाँ से चले गए करके, तो वो लैनिकुरन को कॉल करके बता देता है कि सर और मास्टर चले गए हैं करके। और दूसरी तरफ हमारा विंग और लानवांगजी दिखाई जाता है, जहाँ पे वो दोनों कार से जा रहे थे, जहाँ पे हमारा लानवांगजी कार को ड्राइव कर रहा था और वो जो है ना पूरी तरह से शहर से बाहर आ चुके थे। और लानवांगजी और विंग जो एक विला में पहुंचते हैं, जहाँ पे विंग उस विला के पूरे विला को देखता है। हाँ विंग भी रईस है, बट विंग को इतने बड़े शौक नहीं है सबके सामने शो ऑफ करने के यानी एक्सेट्रा। जैसा कि आप लोगों ने पहले बहुत सारे पार्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि विंग शो ऑफ कभी भी नहीं करता, वो जितना है ना उतना ही दिखाता है और जो चीज़ की ज़रूरत है ना वही चीज़ खरीदता है। तो वैसा लानवांगजी की लाइफ में नहीं था, जहाँ पे शो ऑफ ही शो ऑफ था बहुत सारी चीज़ों का, अमीर होने का।
तो विंग जब उस विला को देखता है ना, वो देखता ही रह जाता है। और लानवांग जी कार एंटर करके अंदर पहुँचता है। अंदर पहुँचने के बाद जो है ना, वहाँ पे सर्वेंट आता है और सर्वेंट आते हुए लानवांग जी और विंग को ग्रीट करता है, जहाँ पे वांग जी उनको सामान निकालने के लिए कह देता है। जो सामान था ना, वो उन दोनों का इस कार में आया था, और जो वो सामान जो है ना, विंग और लानवांग जी का जो था ना, बिजनेस के रिगार्डिंग उन लोगों ने सामान लाया था। कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं लाए थे। जो कपड़े वाला बैग था ना, वो दूसरी कार में था, और वो जो दूसरे कपल थे ना, वो लोग लेके जा चुके थे उस सामान को। जहाँ पे लानवांग जी और विंग उस विला में घुसते हैं, जहाँ पे विला में घुसने के बाद जो है ना, लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है अपने काम से काम रखना। तो विंग कहता है हाँ, मैं भी अपने काम से काम ही रखने वाला हूँ, तुम जाओ, ऐसे कहता है। और विंग फिर उस सर्वेंट की ओर देखता है और कहता है मेरा रूम। तो सर्वेंट बताता है कि सर आप लेफ्ट वाले रूम में रहेंगे, और वांग जी सर आपका हमेशा की तरह वही रूम है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना, वांग जी से कहता है और वहाँ से निकल जाता है। और विंग कहता है इस अकड़ू की बात भी मानो और ऐसे उसके ताने भी सहो, ऐसे बोलने का उसका तरीका भी सहो। ये एक नंबर का अकड़ू है। इस इंसान के साथ मैंने शादी ही क्यों की, मैं तो बर्बाद हो गया शादी करके। लोग कहते हैं शादी करने के बाद एक नई ज़िंदगी मिलती है, मुझे तो कुछ ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं मिली, पूरी मुसीबत मिल गई है। अब यहाँ पे हनीमून जाने का टेंशन, वहाँ पे उस चीज़ का टेंशन, अब यहाँ से मुझे सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। और मॉम डैड को भी लगेगा कि मैं हनीमून पे गया हूँ, सभी लोगों को लगेगा। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना, विंग तो अपने कमरे में आके लेट जाता है, जहाँ पे जो सर्वेंट आते हैं कुछ टाइम के बाद, और सर्वेंट कहता है कि यहाँ पे मेड आएगी जो आपके रूम को क्लीन करेगी, आपके लिए खाना भी बनाएगी, और आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो आप उनको बता सकते हो। तो विंग सिर्फ ओके में नोट करता है और वहाँ से चला जाता है, यानी अपने कमरे वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है, अच्छे से फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना, विंग जो किचन के एरिया में जाता है, जहाँ पे वो फ्रिज को खोलता है, जहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई थी, फ्रिज पूरी तरह से फुल था। तो विंग वहाँ से जो कुछ फ्रूट्स निकालता है उनको कट करता है, और बाहर आके जो लिविंग एरिया था वहाँ पे आके बैठते हुए फूड को खाते हुए जो टीवी को ऑन करता है। टीवी को ऑन करते हुए जो ना, विंग देखना स्टार्ट कर देता है। कुछ मूवी चल रही थी और विंग स्माइल कर रहा था उस मूवी को देखते हुए, और विंग फ्रूट को खाता है और मूवी को देखता है। हमें दूसरी तरफ हमारा लानवांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे लानवांग जैसे ही कमरे में आया था ना, उसने अपने सर्वेंट से कह दिया था कि जल्दी जल्दी मेरा सामान लेके आओ करके, क्योंकि अभी जो ना लानवांग जी की कुछ मीटिंग थी, इसलिए। तो लानवांग जी ने जल्दी से अपने लैपटॉप को स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जो ना उस मीटिंग को स्टार्ट कर दिया गया, और लानवांग जी सिर्फ मीटिंग को अटेंड कर रहा था। और लानवांग जी ने कुछ टाइम तक, यानी 3 घंटे तक कंटिन्यू मीटिंग अटेंड की। उसके बाद जो लानवांग जी फ्रेश होने के लिए गया, फ्रेश होके आया, तो उसके बाद जो ना वो कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था और अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था कि तुम आ जाना, यानी वो हमारे शाओशन के साथ बात कर रहा था और कह रहा था कि आ जाना करके लेने के लिए इन सारी चीज़ों को, नहीं तो मैं कुरियर कर दूंगा। तो शाओशन ने कहा था सर ये विला बहुत ज़्यादा बाहर है, तो आप कुरियर ही कर दीजिएगा करके। तो लानवांग जी ने सिर्फ कहा था। जिसके बाद जो है ना, लानवांग जी आके अपने काम करने के बाद वो लेट चुका था, बट कुछ टाइम के बाद जो ना उसे कुछ नॉइस आती है, कुछ हंसने की, कुछ टीवी की। तो लानवांग जी जो धीरे से बाहर निकलता है, बाहर आने के बाद वो देखता है कि जो हमारा प्यारा सा विंग जो था ना, वो लिविंग एरिया में सोफे पे बैठ के अच्छे से टीवी देख रहा है और फ्रूट भी खा रहा है, और ऊपर से उस फ्रूट का जो थोड़ा थोड़ा कचरा है ना, वो नीचे भी गिरा रहा है करके। तब लानवांग जी आता है और विंग के पीछे खड़ा हो जाता है, और विंग का तो कुछ पता नहीं रहता। विंग तो बस मस्त पे कि हंसते 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 जो ना टीवी पे शो देख रहा था बढ़िया पे कि, जब विंग को जो ना अपने पीछे कुछ महसूस होता है, और विंग कुछ महसूस होने के बाद जो ना विंग टीवी की ओर घूर घूर के देखता है। जब उसे जो ना पीछे अपने पीछे कोई इंसान खड़ा हुआ देखता है, तब विंग जो झट से पीछे देखता है, जहाँ पे वो लानवांग जी का इतना बड़ा जो है ना गुस्से वाला मुँह देखता है, जहाँ पे विंग उसे देख के जो है ना डर जाता है और अपने चेस्ट पे हाथ रखता है, कहता है लानवांग जी तुम ऐसे मेरे पीछे कैसे आ सकते हो, मुझे तुमने तो डरा दिया। जहाँ पे लानवांग जी कहता है तुम्हें कोई काम नहीं है, यहाँ पे टीवी देख रहे हो तुम तो विंग कहता है मेरे काम मैं नॉर्मली अपनी काम जल्दी से हैंडल कर देता, तुम्हारे जैसा मुझे टाइम नहीं लगता हैंडल करने के लिए। तो लानवांग जी कहता है अच्छा तुम मुझसे तुम्हें कंपेयर करोगे। तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हें खुद से कंपेयर करूँगा। तो लानवांग जी कहता है तुम यहाँ पे ही गंदगी नहीं फैला सकते। तो फिर कहते कहाँ मैंने गंदगी फैलाई है, कुछ टाइम के बाद मैं उठा लूँगा ना, अब मैं खा रहा हूँ ना, इंजॉय करके टीवी देख रहा हूँ, तो मुझे देखने दो ना। तो लानवांग जी कहते हैं ये उठाओ। विंग कहता है नहीं उठाने वाला मैं, इतनी ज़रूरत है तो तुम उठा लो। तो वांग जी कहता है तुम मेरे मुंह क्यों लगते हो। तो विंग कहता है मैं तुम्हारे मुंह तो नहीं लगाऊँ ना। तो लानवांग जी तुम मेरे मुंह पे बात क्यों करते हो। तो विंग कहता है मैं बात नहीं करूँ तो क्या करूँ, क्या तुम मुझे सुनाते रहोगे और मैं तुम्हारी बातें सुनते रहूँगा। तो लानवांग जी कहता है विंग तुम जो है ना, तो विंग कहता है मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे चुपचाप से पिक्चर देखने दो, मूवी देखने दो। तो लानवांग जी कहता है ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। तो विंग कहता अभी मुझे फ़िलहाल कोई काम नहीं है, जब मुझे काम रहेगा तब जाऊँगा, तब तक मुझे रेस्ट करने दो।
और वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे घर पे ठीक से रेस्ट करने को भी नहीं मिलता है। तो लानवजीत मेरी वजह से मैंने क्या किया है? मैं तो रात भर 2 बजे तक अपने कमरे में नहीं आता हूँ, तुम तो घोड़े बेच के सोते रहते हो और मुझे कह रहे हो। तो विंग कहता हाँ हाँ वो तो नाटक है मेरा, मैं तो ऐसे नाटक करता हूँ सोने का, तुम्हें क्या पता है? तुमसे कितना ज़्यादा डर लगता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे ऊपर भूखे शेर की तरह आके हमला तो नहीं कर दोगे। तो लानवजीत क्या मैं और तुम पे हमला? सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा करके। तो विंग कहता हाँ इसी बात पे तुम टिक के रहे ना कि कुछ मत करना मेरे साथ, अगर तुमने कुछ करने की हिम्मत भी की ना तो देख लेना मैं तुम्हारा कैसा हाल करूँगा। तो लानवजीत अच्छा तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो विंग कहता हाँ हाँ जब तुम देखना ना, जब तुम ये सब करोगे। तो लानवजीत कहता ठीक है ना अभी देखना है मुझे, बताओ क्या करोगे। और विंग के वो करीब आना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो नर्वसली पीछे जा रहा था। तो लानवजीत अब बोलो भी क्या करोगे। तो देखो मैं तो तुम्हारे करीब आ रहा हूँ ना। तो विंग कहता है लानवंग जी दूर रहो वरना देख लेना मैं कुछ कर दूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानवजीत हाँ हाँ मैं यही तो देखना चाहता हूँ तुम क्या करोगे करके। तो अभी जो ना विंग जो प्लेट में जो फ्रूट लेके आया था ना, उस फ्रूट के इसमें जो था ना एक चाकू भी था। तो विंग उस चाकू को उठाता है और जो है ना लानवंग जी की ओर पॉइंट करते हुए देखो मैं कुछ कर दूंगा। तो लानवंग जी कहता ऑफकोर्स तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास तो नाइफ भी है जिससे तुम मुझे कट भी लगा सकते हो, इसके सिवा कर क्या सकते हो तुम। तो फिर कहता मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तो लालू कहता ओके तुम जेल जाने के लिए रेडी हो, इसका मतलब इतने बड़े रईस इंसान के बेटे को या नेफ्यू को तुम अगर ऐसे मारोगे तो देख लेना तुम जेल में रहोगे और तुम्हारी फैमिली की क्या हालत होगी। तो विंग कहता है तुम ना मुझे ऐसे ब्लैकमेल क्यों करते हो। तो लालू कहता है मैं ब्लैकमेल नहीं करता हूँ, और मैं करता भी हूँ ना तुम होते क्यों हो ब्लैकमेल, क्या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। तो विंग उसकी ओर देखता है और अपने मुंह को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, जहाँ पे लानवंजी कहता है अब क्या हुआ है तुम्हें, अभी तो बहुत ज़्यादा तुम खुद को ब्रेव साबित कर रहे थे बट अभी तो लगता है कि तुम लूज़र हो गए हो। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है तुम ना। तो लानवंजी कहता है ऑफकोर्स मैं क्या, बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे। तो विंग कहता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, तुम एक काम करो ना तुम मुझसे दूर रहो, हम अब जब तक यहाँ पे है ना तब तक एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, याद रखना तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए। तो लानवंजी कहता है मैं तुम्हें ना दिखूँ, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये विला मेरा है, तो मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, समझ गए ना। और इतनी ही तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना तो एक काम करो इस विला के पीछे जो ना एक झोपड़ी है वहाँ पे जाके रह लो, तुम अकेले रह सकते हो, वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई सर्वेंट नहीं आएगा, कोई खाना बनाने के लिए नहीं आएगा, वहाँ पे कोई तुम्हें कूलर नहीं यानी एसी नहीं होगी, ना ही कुछ होगा, तुम आराम से वहाँ से ज़िंदगी जी सकते हो गाँव वालों की तरह। तो विंग कहता है तुम ही जाके वहीं पे रहो और मुझसे तो दूर ही रहो। ऐसे विंग उठते हुए चला जाता है, जहाँ पे लानवंग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि लानवंग जी को जो है ना विंग को ये चिढ़ाना थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो लानवंग जी के फेस पे जो स्माइल आ चुकी थी। और विंग अपने कमरे में जो बोलते हुए जा रहा था कि ये इस इंसान से तो मैं बदला लेके रहूँगा, ये हर बार जो ना खुद की चलाने की कोशिश करता है बट अब नहीं, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे लानवंग जी देखता है कि सर्वेंट आ चुका है करके। तो लानवंग जी उसे बताता है कि हाँ मेरे लिए क्या बनाना करके। लानवंग जी से बॉइल्स नूडल्स बनाने के लिए कहता है और जो है ना कुछ वेजिटेबल्स को बॉईल करने के लिए कह देता है, जहाँ पे वो सर्वेंट सिर्फ हाँ में सर करता है। और फिर वो कहता है कि लानवंग जी कहता है कि जाओ विंग को भी पूछ लेना करके। तो ऐसा कहते हुए जो ना वो सर्वेंट जो विंग के पास आते हैं, विंग डोर पे नॉक होने के बाद कहता है कौन है, ऐसे कहता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है सर मैं सर्वेंट हूँ, आप क्या खाना चाहते हो आज, ऐसा कहा गया था। जहाँ पे विंग डोर को ओपन करता है और वो सर्वेंट अंदर आता है और विंग उस सर्वेंट को देखता है और कहता है मेरे लिए कुछ स्पाइसी सा बना लेना, तुम्हें जो पसंद है वो, इसमें मैं सब कुछ खाता हूँ, सिर्फ मुझे जो है ना फीका खाना पसंद नहीं है। तो वो सर्वेंट कहते ओके और आप मीठे में क्या खाएंगे डिज़र्ट में। तो विंग कहता है केक होगा तो वही। तो वो कहते हैं ऑफकोर्स सर, ऐसे कहते वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो है ना हमें हमारा डाइनिंग एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों पहुंच चुके थे क्योंकि सर्वेंट ने विंग और लानवंग जी को दोनों को आवाज़ दे दी थी। जहाँ पे विंग तो पहले आ चुका था, जहाँ पे सर्वेंट सारी चीज़ें परोसने के बाद जो ना वो सर्वेंट जो थी ना वो कहती सर आप लोग डिनर को इन्जॉय करते हो, वो चली जाती का क्योंकि वांग जी अभी तक आया नहीं था और जो है ना विंग वहाँ पर अकेला था। तो विंग अभी कुछ गड़बड़ करेगा तो हम देखेंगे गड़बड़ क्या करने वाला है। तो कुछ टाइम के बाद जो ना हमारा लानवंग जी आता है। लानवंग जी आने के बाद आज जो है ना वहाँ के बैठता है चुपचाप से अपना फूड लेता है अपनी प्लेट में और विंग तो उसे देख के स्माइल कर रहा था। और लानवंग जी जो उसकी ओर देखता है और विंग की ओर जो वियर्ड नज़रों से देख रहा था कि इसे क्या हुआ है, इतना दांत क्यों निकाल रहा है ये, ऐसे लानवंग जी सोचता है। और लानवंग जी जो है ना सिर्फ जो उसके बॉयल नूडल्स थे ना उसका सिर्फ एक बाइट लेता है और उस बाइट को लेने के बाद जो ना लानवंग जी का फेस पूरा रेड हो जाता है और लानवंग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और लानवंग जी जो ना खांसना स्टार्ट कर देता है और विंग तो स्माइल कर रहा था सिर्फ।
और लानवांग जी जो है ना वहाँ से पानी का गिलास लेता है, तो विंग जो है ना उसके हाथ से वो गिलास जो है ना छीन लेता है और खुद पी लेता है और कहता है बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। और लानवांग जी उसके ओर गुस्से से देखता है और लानवांग जी की जो जीभ थी ना वो लाल, उसका फेस लाल। और लानवांग जी उस नूडल की ओर देखता है क्योंकि वो नूडल्स जो थे ना वो रेड कलर में दिख ही नहीं रहे थे, वो कैसे अचानक से स्पाइसी हो गए। ऐसे जो लानवांग जी के मन में ख्याल आ रहा था, पर लानवांग जी पहले खुद को जो है ना ठंडा करना चाहता था। जहाँ पे लानवांग जी जो है ना एक मग्गे को उठाता है और जो है ना उस मग्गे से पानी डालना स्टार्ट कर देता है और वो पीने ही वाला था कि विंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, और लानवांग जी के हाथ से वो छीन लेता है। लानवांग जी कहते विंग, तो विंग कहते क्या, मुझे प्यास लगी, मैं पानी नहीं पी सकता। और लानवांग जी विंग की ओर गुस्से से देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या, तो लानवांग जी कहता है मुझे पानी चाहिए विंग, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या। तो विंग कहता ओ अच्छा, तुम अपना ईगो साइड रख के मुझे माफ़ी मांग सकते हो, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है तो मैं तुम्हें पानी दूंगा। तो लानवांग जी कहते विंग ये कौन सा समय, मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा है। तो विंग कहता ये तीखा तो नहीं लग रहा है। तो लानवांग जी कहते विंग मुझे पानी चाहिए, मतलब पानी चाहिए, जल्दी से दो। ऐसे कहता है विंग नहीं कहता है। और जो ना लानवांग जी उठ के जो किचन की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, तभी विंग जो ना लानवांग जी के पीछे जाता है। जहाँ पे लानवांग जी के किचन में आने के बाद जो ना फ्रिज को ओपन करता है, बट फ्रिज तो ओपन ही नहीं हो रही थी। तो विंग जो है ना एक गिलास अपने हाथ में रखते हुए जो ना चाबी दिखाता है जहाँ पे फ्रिज को उसने लॉक किया था। और लानवांग जी उसकी ओर देखते हुए कहते हैं विंग ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम्हें पानी चाहिए था, बट लानवांग जी ईगो को अपने साइड रख के मुझसे माफ़ी नहीं मांग सकते। जब पे लानवांग जी विंग मुझे जल्दी पानी दो। विंग जो ग्लास को लानवांग जी के सामने हिला रहा था, लानवांग जी के गिलास को लेने की कोशिश कर रहा था, बट विंग कहता है नहीं मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानवांग जो है ना बेसिंग एरिया था ना, वहाँ पे जो नल था वहाँ पे चला जाता है और वहाँ से पानी लेने की कोशिश करता है। बट विंग जो था ना, जो मेन लॉक था जहाँ से पानी आने वाला था, विंग ने वो ही बंद कर दिया था और लानवांग जी वहाँ से पानी नहीं निकल रहा था। वो कहती ये क्या हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें तो पानी कहीं नहीं मिलने वाला, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। और विंग जो ना उस पानी को पी लेता है, पूरी तरह से गटक लेता है। तो वो लानवांग जी उसे देखता ही रह जाता है। जहाँ पे लानवांग जो ना विंग के करीब आ जाता है और लानवांग जी विंग के लिप्स को ही कैच कर लेता है, जिसके बाद विंग तो पूरा शॉक था। बट जो विंग के माउथ से जो पानी था ना वो लानवांग जी के माउथ में आ चुका था और लानवांग जी जो है ना विंग के लिप्स को जो है ना सक करा था और विंग तो शॉक था। और विंग के हाथ से वो गिलास भी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी उस किसको ब्रेक करता है और विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग ने वो ग्लास को नीचे गिरा था ना, वो ग्लास जो ना टूट चुका था, फूट चुका था। और लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है अगर तुमने अभी भी मुझे पानी नहीं दिया ना, तुम भूलना मत मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग तो डर जाता है और विंग जो ना अपने हाथ से चाबी दे देता है वांग जी को, और वहाँ से विंग झट से भाग के चला जाता है। और विंग भाग के चला जाता है अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद विंग जो है ना अपने लिप्स पे हाथ रखता है और विंग कहता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या किया उसने उसने क्या किया, उसने मेरा फर्स्ट किस ले लिया, उसने 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 मेरा फर्स्ट किस ले लिया, ऐसे विंग सोचता है। और विंग अपने लिप्स को हाथ रखे हुए जो ना मिरर में देखता है, जहाँ पे विंग के लिप्स जो थे ना थोड़ा सा रेड हो चुके थे। और यहाँ पे लानवांग जी जल्दी से फ्रिज खोलता है, फ्रिज से पानी लेता है और लानवांग जी कहता है मैंने क्या कर दिया, उसे मैंने किस कैसे कर सकता हूँ, मैं पागल हो गया था, मैं उसे किस कैसे कर सकता हूँ। और लानवांग जल्दी जल्दी पानी पी रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही तीखा लगा था। और लानवांग जी कहता है सच में मैं पागल ही हो गया था, मुझे उसे किस करनी नहीं चाहिए थी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो जो है ना पानी पीने के बाद जो है ना बाहर आता है, बाहर पे जो डाइनिंग टेबल पे जो फूड वैसे ही रखा हुआ था ना, तो लानवांग जी उसे ढक के रख देता है और वो जो है ना अपने कमरे में आता है और पानी पीते हुए सोच रहा था कि विंग को उसने किस किया, बट विंग के लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। ओह माय गॉड, आई थिंक मुझे उसे फिर से किस करना चाहिए, लानवांग जी यही सोचता। तभी लानवांग जी का दूसरा माइंड कहता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हो, बिजनेस की बात हो, बिजनेस के लिए सोचो, तुम ऐसे वरना डाइवर्ट हो जाओगे, अपने अपने आप पे काबू रखो, ऐसे जो दूसरा माइंड करते। जहाँ पे लानवांग जी जो दूसरा माइंड था, लेफ्ट राइट ऐसे कहेंगे हम, जो राइट वाला माइंड था ना वो कहता है लानसान तुमने देखा ना उसके लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना, और वो कैसे शॉक हो गया था, क्या लगता है तुम्हें उसकी फ़र्स्ट किस होगी, बट लानसान ये तो तुम्हारी भी फर्स्ट किस थी ना, और तुम्हारा वो हस्बैंड है तो तुम उसे किस कर सकते हो। जहाँ पे दूसरा माइंड कर रहा था लानवांग जी इन फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, अपने बिजनेस के जो रिगार्डिंग तुम यहाँ आए हो ना अपने बिजनेस पे ध्यान दो, ऐसे लोगों पे तुम ध्यान दोगे ना तो तुम्हारा बिजनेस ऐसे ही डूब जाएगा। लानवांग जी दोनों की बातें सुन के बकवास कहते हुए जो ना उन दोनों को साइड में हटा देता है और लानवांग जी जो है ना वहाँ पे जो है ना वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने पर जो ना अपने फेस को क्लीन करता है, जब क्लीन करता है ना उसका ध्यान अपने लिप्स की ओर जाता है, जहाँ पे लानवांग जी भी खुद के लिप्स को है ना थंब से टच करता है और जो विंग के लिप्स पे उसने जो पॉज किया था ना तो जो ना वो याद करता है। और याद करने के बाद जो ना लानवांग जी को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है कि हाँ उसके लिप्स सच में बहुत ज़्यादा हॉट थे करके जो है ना गरम गरम से
ऐसा लगता है उसे। और लानवांग जी बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। बट अभी जो वो काम करना स्टार्ट कर दिया ना, वो भी जो अपने लैपटॉप में देख रहा था और जो उसने कुरियर किए है ना कुछ चीज़ें, उनके बारे में वो मेल कर रहा था हमारे शाओशियन को। बट जो है ना लानवांग जी की माइंड में बार बार जो ना वही किस याद आ रहा था। उसने कैसे विंग को किचन के पास, फ्रिज के पास झट से किस कर दिया और विंग के माउथ से अपने माउथ में पानी ले लिया। ऐसे जो है ना लानवांग जी को याद आता है और विंग का फेस भी याद आता है कि विंग कैसे शॉक हो चुका था करके। और लानवांग जी के दिमाग में यही बात घूम रही थी और लानवांग जी खुद पे कर्ज करता है और कहते मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। उसके बाद जो ना लानवांग जी का खुद के ऊपर ध्यान जाता है, जहाँ पे लानवांग जी का लोअर पार्ट जो था ना वो हार्ड हो चुका था। और लानवांग जी क्या हो रहा है, सिर्फ एक किस के कारण तुम कैसे हार्ड हो सकते हो, आज से पहले तुमने तो ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। ऐसे जो ना वो अपने लोअर पार्ट को देखते हुए गया था, जहाँ पे हमें दूसरी तरफ हमारा विंग दिखाई जाता है, जहाँ पे विंग तो पूरा शॉक में था। और विंग कहता ये क्या हो गया है मुझसे, मैंने खुद का फर्स्ट किस उसे कैसे दे दिया, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग जो है ना अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूमता है और जो है ना बार बार जो ना मिरर में जाके अपने लिप्स को ही देख रहा था। और विंग कहता है उसके लिप्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। बट नहीं विंग, तुम ये नहीं सोचना है वो एक नंबर का डेविल है, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा अपना ईगो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तुम नहीं विंग उसके बारे में मत सोचो। और विंग जो ना जल्दी से अपनी फाइल्स को निकालता है, फाइल्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है। बट विंग के ख्याल से यानी मन से ये ख्याल ही नहीं जा रहा था कि ओ माय गॉड उस इंसान ने उसे किस किया है करके, और खुद भी ने उसी ने किया है। ऐसे जो ना विंग के मन में वही ख्याल चल रहा था। और विंग कहता ये क्या हो गया है मेरे साथ, भगवान ये मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रहा, विंग यही सोच रहा था। और विंग जो अपने सर को पीटते जा रहा था, फाइल्स को पीटते जा रहा था। और विंग कहता है नहीं मैं किसी से बात करता हूँ जिसके बाद जो ना मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग न्यूसन को कॉल करता है। न्यूसन कहता है हाँ वी ब्रदर मैं अभी जो है ना डिज़ाइन बना रहा हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा वी ब्रदर, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। और न्यूसन से बात नहीं हो पाती और बेंचिंग को कॉल करता है। तो जहाँ पे बेंचिंग कहते विंग अभी मैं बाहर आई हूँ, जहाँ पे मुझे है ना विंग जो डिज़ाइन बनाया है ना तो यहाँ पे रैम्प वॉक होने वाली है तो मुझे वहाँ पे जाना होगा विंग। तो विंग कहता है बेंचिंग तुम भी, तो वेंचिंग कहते क्या हुआ विंग, मुझे मेल कर दो यानी वॉइस मैसेज भेज दो, मैं तुम्हें उसके बाद जो है ना मैं तुम्हें उसका आंसर दे दूँगी, यानी तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो ना उसके मैं तुम्हें सजेशन दे दूँगी। बट विंग में अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो विंग ओके कहते हुए फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। तभी न्यूसन का कॉल आता है विंग को बैक। और विंग फ़ोन को उठाता कहता है हेलो। तो न्यूसन कहता है क्या वी ब्रदर आप पेरिस पहुँच चुके हो। तो विंग को याद आता है अरे यार ये तो हनीमून पे था ना विंग, विंग अचानक से पेरिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है। विंग को याद आता है और विंग नर्वस होते हुए कहता है हाँ तो न्यूसन कहते बट आप तो अभी अभी सुबह ही निकले थे ना वी ब्रदर, तो आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, अभी तो सिर्फ दोपहर के 2 बज रहे। तो विंग कहता है हाँ पहुंच गया। न्यूसन कहता है मुझे सच सच बताइए वी ब्रदर, मुझे आपके ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सच में पहुंचे करके। और विंग कहता तुम तो अभी बिजी थे ना। तो विंग न्यूसन कहता हाँ मैं बिजी था बट अपने दोस्त के लिए मैं थोड़ी ना बिजी हो सकता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यूसन कहता है मैंने अपने दोस्त अपने कोवर्कर को दिया काम करने के लिए, और आप बताइए आपको क्या हुआ है, आप क्या चाहते हो। तो विंग कहता है न्यूसन तुम सोच नहीं सकते मेरे साथ क्या हुआ है। तो न्यूसन कहता क्या हुआ है, आपने हनीमून पे जाके तुम दोनों ने लव मेकिंग की है क्या, वाओ। तो विंग कहता है न्यूसन तुम्हारे दिमाग में ये गंदे ख्याल कहाँ से आते रहते हैं, तुम अपनी फ्रेंड की बातें नहीं सुनते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी कहते हो। तो न्यूसन कहते वैसे भी ब्रदर आप वहाँ पे इसी काम के लिए गए हो, आपके हो मुझे वेंचिंग ने बताया कि आप बेबी प्रोड्यूस कर सकते हो ना, बेबी को बर्थ दे सकते हो, कितनी अच्छी बात है ना वी ब्रदर, मैं भी यही चाहता था मेरे साथ हो बट आप लकी निकले। तो विंग कहते ये कहाँ से लकी है। न्यूसन कहते लकी ही है वी ब्रदर, आपको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता ओके बट न्यूसन पता है क्या तुम्हें। तो न्यूसन कहता हाँ बोलो वी ब्रदर। तभी जो ना विंग को फिर से कॉल आता है, जहाँ पे विंग देखता है कि वेंचिंग को कॉल करके। तो विंग न्यूसन कहता है वेंचिंग को कॉल आ रहा है। तो न्यूसन कहता है कॉन्फ्रेंस पे लो। जिसके बाद जो कॉन्फ्रेंस पे लिया जाता है, जहाँ पे विंग कहता है वेंचिंग तुम फ्री हो गई। तो वेंचिंग कहते हैं हाँ मुझे फ्री होना ही पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा तुम्हारा साउंड यानी तुम जैसे बात करते वैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा टेंशन में होकर के। तो मैं जल्दी से जो है ना अपनी रैम फॉक को कंप्लीट कर ली, जहाँ पे मैंने अपने डिज़ाइन को प्रोड्यूस दिखाया सभी लोगों को। और इसके बाद मैं बाहर आई हूँ बैक स्टेज पे। तो बताओ क्या हुआ है। तो और विंग किसको कॉन्फ्रेंस पे लिया है। तो विंग कहता है न्यूसन को। न्यूसन कहता है हाय वेंचिंग क्या कर रहे हो, तुम्हारे फैशन डिज़ाइन कैसा रहा, फैशन शो कैसा रहा। तो वेंचिंग कहता है सब कुछ ठीक है वी नी ऐसे कहता है। और विंग से कहता है विंग क्या हुआ है। तो विंग कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी वेंचिंग कहता है रुको तुम तो पेरिस गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे पहुँचे पेरिस। तो विंग कहता है हाँ मैं पहुँच गया। तो वेंचिंग कहता है विंग जैसा कि मुझे पता है कि इतनी जल्दी तो कोई पेरिस पहुँचता नहीं है, और तुम कैसे पहुँच गए विंग, तुम्हें तो 1 दिन लगना चाहिए था और अभी तो तुम्हें निकले हो सिर्फ 4-5 घंटे हुए। विंग सच बताओ तुम कहाँ पे हो। तो विंग एक जो है ना स्माइल करते हुए कहता मैं ना शहर से बाहर हूँ।
तो विंची कहता ऑफकोर्स तुम शहर से बाहर हो सकते हो, देश से बाहर हो सकते हो। तो विंग कहता है मैं सिर्फ शहर से बाहर हूँ, ना कि देश में, देश से बाहर। तो विंग कहता क्या तुम गए नहीं? तो विंग कहता नहीं, तुम अभी कहाँ हो? तो विंग बताता है कि वो एक विला में है करके वांग जी के। तो विंग कहता ओह अच्छी बात है, तुम लोग बचने के लिए वहाँ पे गए हो ना? तो विंग कहता है हाँ, बट विंचिंग तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है? तो न्यूसन कहता ऑफकोर्स तुम यही बताना चाहते हो तो जल्दी से बता दो। जहाँ पे विंग कहता है मेरा फर्स्ट किस। तो विंग कहता क्या लैन वांग जी ने तुम्हें किस किया? ओ माय गॉड विंग, उस स्टोन फेस वाले इंसान ने तुम्हें किस किया? तो विंग कहता है हाँ। तो विंग जी कहता है बट क्यों, ये तो अच्छी बात है ना विंग, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? तो विंग कहता है उसने मुझे किस किया। तो विंग जी कहता है ऑफकोर्स तुम दोनों मैरिड हो तो तुम दोनों किस कर सकते हो, लव मेकिंग कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तो विंग कहता है बट वो तो मुझसे प्यार नहीं करता ना, तो वो क्यों करेगा ये सब? तो विंग जी कहता है हर रिश्ते में प्यार होना ज़रूरी नहीं रहता है, बट हम समझते हैं कि प्यार होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बट विंग नॉर्मली जब पेरेंट्स लोग हमारी शादी करवा देते हैं ना, तो हम उस इंसान को ठीक से जानते भी नहीं, फिर भी उस इंसान के साथ सो जाते हैं। तो ये तो नॉर्मली तुम तो थोड़ा बहुत तो उसे जानते हो ना, वो इंसान कैसा है तो, बट उसने तो किसी किया ना और कुछ नहीं किया ना। तो विंग कहता वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो विंची कहता है तुम प्यार कर लो उससे प्यार करने के लिए कहो, तुम मुझसे प्यार करो। तो विंग कहता वेंजिंग तुम क्या कह रही हो, मैं उस इंसान से कैसे प्यार कर सकता हूँ? ये इंसान इतना ज़्यादा घमंडी है और उसके लिए तो सबसे ज़्यादा अपना ईगो इंपॉर्टेंट है, वो अपनी ईगो को पूरा करने के लिए देखो उसने मेरे साथ शादी कर ली है। तो विंच कहता वो तो है, तो विंग तुम हमसे क्या चाहते हो? तो विंग कहता मुझे कोई सजेशन दो ना। तो विंच कहता किस लिए? तो विंग कहता अब तो मुझे यहाँ पे 1-2 महीने ही रुकना पड़ेगा, अगर उसने मेरे साथ कुछ किया तो। विंग कहता ऑफकोर्स ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी ना विंग। तो विंग कहता बट कैसे, ये मेरे लिए कैसे अच्छी बात है? जहाँ पे विंच कहता है तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो विंग कहता मुझे इतनी जल्दी रिश्ता कोई आगे बढ़ाना नहीं है। तो विंग कहता क्यों, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को समझोगे, तभी तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा ना। तभी न्यूसन कहता है हाँ भी ब्रदर, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी लव मेकिंग के रिगार्डिंग, तो मैं आपको कुछ कॉमिक जो है ना PDF के फॉर्मेट में भेज दूंगा, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो विंग कहता है तुम ना न्यूसन अपने गंदे माइंड को अपने पास ही रखो, मुझे मेरे साथ उस गंदे माइंड को शेयर करने की हिम्मत भी मत करना। तो जो है ना न्यूसन कहता है ओके ठीक है, मैं आपके साथ अब मेरा गंदा माइंड शेयर नहीं करूँगा, ओके। तो जो है ना हमारा जो विंग था ना कहता बट कोई तो बताओ कोई सजेशन। जहाँ पे विंग कहते जो हो रहा है ना उसे होने दो, उसे जो पीछे हटने की कोशिश मत करो। विंग आगे भी तुम्हारा फ्यूचर उसी इंसान के साथ है, याद रखना। और वैसे भी भगवान ने तुम्हें कोई एक स्पेशल चीज़ दी है, जिसके बाद तुम शायद से तुम दोनों के पास फ्यूचर में तुम्हारा स्पेशल चाइल्ड भी होगा। तो विंग कहता विंचिंग। तो विंचिंग कहता विंग तुम क्या वही बातों को, पिछले वाली बातों को ही अपने दिल से लगा के रखोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है करके? देखो तुमने उसे अच्छे से देखा नहीं है क्या, कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है, उसके पीछे कितनी सारी लड़कियाँ पड़ी है, पर देखो ना उसने तुम्हारे साथ शादी की है, कुछ तो सोच के उसने तुम्हारे साथ शादी की होगी ना। तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि उसे आगे जाके उसके अंकल परेशान ना करे इसलिए। तो विंग कहता हाँ, विंची कहता हाँ हो सकता है, बट विंग तुम अपने हस्बैंड को एक चांस दे के देखो, वो नहीं दे रहा है तो तुम अपना जो 100% देना ना तुम्हारी शादी में, तुम कोशिश करो ना। अब तुम कोशिश करोगे तो वांग जी को तुम्हारा एफर्ट दिखेगा, तो शायद से वो तुम्हें पसंद करना स्टार्ट कर दे। तो विंग कहता मैं कैसे कोशिश कर सकता हूँ, आज से पहले तो मैंने इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तुम लोग तो जानते हो ना। तो विंचिंग कहते हैं तुम कोशिश करो, ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो बताते हैं जहाँ पे कोशिश करने कैसे अपने हस्बैंड को खुश रखा जाता है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है, तो तुम कोशिश करो। तो विंग कहता है क्या मैं करूँ? तो विंचिंग ऑफकोर्स करूँ, आखिरकार वो तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें तो ये सब करना चाहिए ना। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग और विंग फ़ोन कट कर देते हैं, जहाँ पे हमें दूसरी तरफ हमारा वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी जो था ना अपने ऊपर जो पिलो लेके सोया हुआ था, क्योंकि उसके दिमाग से वो ख्याल ही नहीं जा रहा था, उसने विंग को किस किया, विंग के माउथ से उसने पानी पिया, वांग जी के मन से वो ख्याल ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, वो सोच क्या रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। और तभी जो ना वांग जी का पेट गुड़गुड़ करता है, जिसके बाद जो ना वांग जी को याद आता है कि उसने तो एक बाइट के सिवा कुछ खाया नहीं, इसलिए वांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना वो किचन एरिया में था, जहाँ पे वांग जी ने पहले से जो फूड था ना वो ढक के रख दिया था, और अभी वांग जी वो तो फूड नहीं खा सकता था, इतना ज़्यादा उसे तीखा लगा था, इसलिए जो ना वांग जी जो है ना किचन में कुछ ढूंढता है और जो है ना खुद के लिए बना लेता है वो, सिर्फ जो है ना ब्रेड पे जैम्प लगाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो नॉर्मली कुछ खुद के लिए बनाता है। उसके बाद जो ना वांग जी जो ना बेड के जो लिविंग एरिया था ना वहाँ पे आके बैठ जाता है और उसे खाना स्टार्ट कर देता है। तभी जो ना वांग जी को कुछ आवाज़ आती है दरवाज़ा खोलने की, तो वांग जी पीछे की ओर देखते जहाँ पे विंग जो आ रहा था, जहाँ पे लानवांग जी का ध्यान जाता है, और लानवांग जी ध्यान जो सीधा है ना हमारे विंग के लिप्स पे ही चला जाता है, लानवांग जी के लिप्स पे ही वो ध्यान हमारे
विंग के लिप्स पे ही उसका ध्यान चला जाता है पूरी तरह से। और लानवांग जी जो है ना अपने मुंह में ब्रेड लगे हुए विंग के लिप्स की ओर दिख रहा था, जहाँ पे जब विंग लानवांग जी को देखता है ना तो विंग देख के शॉक हो जाता है और विंग चुपचाप से जो है ना वो किचन में जाता है, क्योंकि हमारे विंग को भी भूख लगी थी ना यार, विंग ने भी तो कुछ खाया नहीं था ना। अब दोपहर हो चुकी थी, यानी 4 बज रहे थे अभी जो है ना। तो विंग फ्रिज में जाता है और फ्रिज में देखता है कि फूड को ढका हुआ है करके, तो विंग उसमें से निकालता है। उसके बाद जो है ना विंग अवन में जो उसे गर्म करता है, गर्म करने के बाद जो वो फूड को लेता है, अच्छे से ट्रे में सजाता है और उस ट्रे को लेके जो ना अपने कमरे में आ जाता है। और लानवांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे लानवांग जो विंग की बॉडी थी ना उसे भी देख पा रहा था, क्योंकि विंग ने जो ना एक ट्राउज़र पहना हुआ था और एक टी शर्ट पहनी हुई थी। जो टी शर्ट तो लूज़ थी बट ट्राउज़र जो था ना वो छोटा था बिल्कुल, उसके जो छोटे थाइस पैंटी की तरह थाइस तक ही था, कुछ नहीं। जहाँ पे विंग की जो लंबी सी सेक्सी सी लेग्स जो थी ना वो दिख रही थी और वो बहुत ज़्यादा वाइट स्किन थी। और लानवांग जी उसे देखा, पूरा देखा उसने, और लानवांग जी का जो माउथ में जो ब्रेड था ना वो नीचे ही गिर गया। और लानवांग जी जो शौक था कि विंग को देखने के बाद जो ना उसका लिटिल ब्रदर जो ना रिएक्ट कर रहा है करके, और लानवांग जी को समझ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है। आज से पहले तो उसका ये हाल नहीं हुआ है। और लानवांग जी जो है ना जल्दी से उस प्लेट को साइड में रखता है और वॉशरूम में आ जाता है भागते हुए। और वॉशरूम में आने के बाद वो अपने लोअर पार्ट की ओर देखता है और कहता है इसे क्या हो रहा है, आज से पहले इसने इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, हम दोनों तो एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही एक बेड पे सोते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो। जब से मैंने उसे किस किया ना तब से ये क्या हो रहा है, ये शांत क्यों नहीं हो रहा है। जैसे लानवांग जी कहता है, क्योंकि लानवांग जी जो ने ये सेक्सुअल डिज़ायर्स नाम की चीज़ जो थी ना इन सारी चीज़ों से वो दूरी था, इन सारी चीज़ों को वो कभी नज़र ही नहीं रख रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो जो है ना लानवांग जी यही सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, मेरी बॉडी मेरा खुद का साथ क्यों नहीं दे रही। और विंग ने खाना लेके गया था, तो जहाँ पे लानवांग जो ना विंग के बारे में ही सोचते हुए जो ना वो खुद को सेटिस्फाइड कर देता है। ठीक है, अभी हमारा विंग दिखा जाता है, जहाँ पे विंग कमरे में आने के बाद कहता है वो वहाँ पे क्या कर रहा था। हो थैंक गॉड मैंने उसे ज़्यादा देखा नहीं, अगर उसे देखता ना तो सच में मुझे कुछ हो जाता, ऐसे कहता है। और विंग जो है जल्दी जल्दी अपना फूड लेके वहाँ से निकल चुका था। जब जाते टाइम जो है ना विंग ने सिर्फ एक बार जो टेढ़ी नज़र से हमारे लानवांग जी को देखा था। जहाँ पे विंग ने देखा था ना तो विंग की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, क्योंकि लानवांग जी के माउथ में वो ब्रेड था। और विंग को उस माउथ को देखने के बाद जो उसे याद आता है कि लानवांग जी ने इसी माउथ से उसे किस किया करके, तो विंग अपने कमरे में आके जो ना फूड की टेबल वहाँ पे रख देता है और अपने हार्ट पे यानी दिल पे हाथ रखता है। और विंग को महसूस होता है कि उसकी हार्ट बीट जो है ना तेज़ी से बीट कर रही है करके। और विंग शॉक था, ये क्या हो रहा है उसके साथ, विंग खुद भी यही सोच रहा था। अब देखिए दोनों भी एक दूसरे के लिए सेम ही फील कर रहे हैं, उन दोनों का भी सेम ही हार्ट धक 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 कर रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, उम्मीद है कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। तो गाइस जाने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे से कमेंट मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।